हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैथ्स बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता है, यूपीएसआई के एग्जाम चल रहे हैं और मैं खुद अपना एग्जाम देकर आया हूं और मैं बहुत सारी चीज आपको उस एग्जाम से रिलेटेड बारे में बताना चाह रहा हूं कि सच्चाई क्या है एग्जाम की। आप बहुत सारे बच्चे भ्रमित हो रहे हैं कि मैथ्स का लेवल क्या बहुत डाउन आ रहा है, हिंदी क्या बहुत नॉर्मल पूछी जा रही है, क्या क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं। जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है वो भी इस वीडियो को जरूर देखिए और जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है वो भी इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ जुड़कर देखिए। इसमें मैं देखिए आपको बहुत सारी बड़ी वीडियो नहीं है, कुछ 4-5 बातों पर मैं टॉपिक पे क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले आप समझेंगे कि मैंने लिखा है यूपीएसआई जाने क्या है सच्चाई। देखिए, सच्चाई ही पता नहीं चल रही है। आप देख रहे होंगे फर्स्ट फेज में जो बच्चे एग्जाम देकर आए थे तो वो बता रहे थे कि इतना नॉर्मल पेपर आ रहा है, इतना नॉर्मल पेपर आ रहा है, आज तक कोई पेपर नॉर्मल नहीं आया है। मैथ्स जी मैं 40 में से 40 कर आया, रीजनिंग मैं जी 40 में से 35 रीजनिंग कर आया हूं। सब कुछ बहुत नॉर्मल बता रहे हैं। बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा तैयारी करी है वो सोच रहे हैं कि मैं 110 अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, 110 क्वेश्चन मेरे सही हैं। वो कह रहा है कि मैं 140 कर आया हूं। क्या वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? मैं आपको आज सच्ची बात बताने वाला हूं। इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। देखिए, मैं बताऊंगा क्या पेपर बहुत आसान आ रहा है। मैं खुद अपने ऊपर बता रहा हूं, किसी से मैंने फोन पे बात नहीं करी है, मैं अपना खुद पेपर देकर आया हूं, अपनी खुद बात बता रहा हूं। दूसरी बात, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में अंतर है क्या, मैं बिल्कुल आपको बात बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। दूसरी बात मैं बताऊंगा क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। ये जो टॉपिक बन गया है कट ऑफ का, ये अभी से बच्चों के दिमाग में चल रहा है और बहुत बच्चे नर्वस हो गए हैं पेपर देने के बाद कि हमारा नंबर नहीं आएगा। मैं इस वीडियो में लास्ट तक जुड़ना, आपका बहुत डाउट क्लियर होने वाला है। देखिए, चौथी बात मैं करूं, अब क्या पढ़ा जाए। जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, फर्स्ट फेज क्लियर है, सेकंड फेज के एग्जाम अभी चल रहे हैं, थर्ड फेज के होने वाले हैं, कि अब क्या पढ़ा जाए। ये मैं बिल्कुल बहुत आपको सटीक बात बताने वाला हूं, वो पढ़ लेना आप, एग्जाम के बाद मुझसे मिल लेना। कट ऑफ क्या जा सकती है, बिल्कुल मैं इन चारों चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जाने क्या है सच्चाई। देखिए, सच्चाई मैं आपको बताऊं सच्चाई क्या है। ये सच्चाई बिल्कुल है, मैंने बहुत सारे, मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे एग्जाम देकर आए हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है, देखा है किसकी तैयारी कैसी थी, पैट में उनका क्या स्कोर था, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक आपको सच्चाई बताऊं कि जिन बच्चों की तैयारी बहुत कम है और वो एग्जाम देकर आए हैं, वो कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा मेरा पेपर गया है, भैया मेरा बहुत अच्छा पेपर गया है, मेरा तो इसमें नंबर आ जाएगा, मेरा तो इसमें 130 क्वेश्चन सही है। जो कि वो बोल क्यों रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें हो रहा क्या है पेपर में। अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं पेपर में, अगर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के आपसे 20 से 30 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, 20 से 30 क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अगर वो रीजनिंग करने लगता है और उसके 20 से 30 क्वेश्चन निकल रहे हैं तो वो सोच लिया उसने कि मेरा पेपर बहुत अच्छा चला गया है, उसने बाकी चीज देखी नहीं, उसने कह दिया बस रीजनिंग देखते ही बहुत इजी हो गया है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, पेपर बिल्कुल भी इजी नहीं आ रहा है, आपका यूपीएसआई का लेवल पेपर आ रहा है। आप बिल्कुल भ्रमित मत होइए कि पहले पेपर से अब के पेपर में क्या नॉर्मल है। हाँ, मैं कह सकता हूं रीजनिंग पहले पेपर से अब के पेपर में नॉर्मल है, बाकी सब चीज सेम ही मानिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके रीजनिंग में आउटपुट इनपुट नहीं आ रहे हैं, उससे कह सकते हैं बस रीजनिंग नॉर्मल है, बाकी सब चीज पहले जैसा ही आ रहा है। और मैं कहूं तो हिंदी पहले से भी टफ आ रही है अब की बार। देखिए, दूसरी बात मैं बताऊं, क्या पेपर बहुत आसान आ रहा है? बिल्कुल पेपर आसान नहीं आ रहा है, दिमाग से निकाल दीजिए। अगर इजी आ रहा है, आसान आ रहा है, तो कह सकते हैं रीजनिंग थोड़ी आपकी आसान आ रही है पहले पेपर से। मैथ्स, कोई कह रहा जी मैं तो मैथ्स पूरे में से पूरे कर आया हूं, बिल्कुल देखिए मैं कह सकता हूं मैथ्स नॉर्मल है पर कैलकुलेटिव बहुत है। अगर आप उसमें टाइम देंगे तो आपका बाकी जो पोर्शन है आपका जीएस और हिंदी, उसमें से क्वेश्चन छूटने की संभावना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट कराना है आपको पेपर, उससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। दूसरी बात, मैंने पहली बात क्लियर करी, क्या पेपर बहुत आसान आ रहा है? नहीं, आसान नहीं आ रहा है। सब झूठ बोल रहे हैं कि मैं 140 कर आया, मैं 130 कर आया, वो सब झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन आंसर की आ गई उस दिन आपके सबके सामने नंबर आ जाएंगे, किसके 130 थे, किसको 140 क्वेश्चन सही थे। ठीक है नहीं? अभी जो कह रहे हैं ठीक है, आपके 140 है, बहुत बढ़िया जी, आपके 140 है, आप पूरे में से पूरे कर गए, बहुत बढ़िया। सच्चाई कुछ और ही है, आंसर की के बाद क्लियर होगी। दूसरी बात,
फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में अंतर है क्या पेपर में? मैं आपको बताऊं, जहां तक मैंने देखी, मेरी जो सोच है, जहां तक मैंने देखा है, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड की बात करूं कि ज्यादा अंतर नहीं है इनमें। पेपर एक सा ही आ रहा है। फेज फर्स्ट में बच्चे गए थे पेपर देने के लिए, जो जिनकी तैयारी नहीं थी बच्चों की, जो बहुत नॉर्मल तैयारी कर रहे थे, उन्हें मतलब ही क्या था, वो गए, उनके कुछ क्वेश्चन पड़े हुए आगे, उन्होंने उड़ा दिया कि पेपर बहुत इजी आ रहा है, पेपर बहुत ज्यादा इजी आ रहा है। बच्चे के दिमाग में वो ही बढ़ गया कि पेपर बहुत इजी आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं पेपर इजी नहीं आ रहा है। मैथ्स भी इतना नॉर्मल नहीं है कि आप कह सकते हैं बिल्कुल जीरो लेवल का मैथ्स है। हाँ, कह सकता हूं 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप आराम से कर लेंगे। आराम से मतलब वो भी, उनमें भी कैलकुलेशन है, बिल्कुल आप देखते ही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तीसरी की बात करें कि देखिए क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। देखिए इस कट ऑफ की बात मैं अभी इस 5वें टॉपिक पर बात करूंगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, और देख लेना वहीं पर आपकी कट ऑफ घूमेगी। बेशक अभी देखिए यूट्यूब पर आपकी बहुत सारी वीडियो आ गई हैं यूपीएसआई की कट ऑफ को लेकर कि इतनी कट ऑफ जाएगी, कोई कह रहा है 200 आपकी 330 कट ऑफ जाएगी। एक वीडियो डाली है यूट्यूब पर, उसने कह रहा है 340 तक जनरल की कट ऑफ जाएगी। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इतनी कट ऑफ कभी नहीं जा सकती यूपीएसआई की। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन ऊपर डिपेंड हुआ तो उससे कट ऑफ बढ़ सकती है। अगर आपके रो मार्क्स जितने हैं उसके मैं कट ऑफ आपको लास्ट में बताऊंगा। अब क्या पढ़ा जाए, देखिए बात करूं अब क्या पढ़ा जाए। इसमें मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और जीके, इसमें 4 पोर्शन आ रहे हैं, आप सभी को पता है। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, मैं इसमें शॉर्ट वीडियो में आपको बता रहा हूं। देखिए आप एनालिसिस देख रहे हैं मैथ्स का डेली, आप मैथ्स का एनालिसिस देखिए, इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है कि मैथ्स में क्या पूछ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं वही क्वेश्चन, डिजिट चेंज हो रही है। आप एनालिसिस भी देख लेंगे, आप पेपर में जाके जब भी उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे जब तक आप उन पर मेहनत नहीं करेंगे। आपके देख रहे हैं कि कह रहा है ए किसी कार्य को 514 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 1354 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। आप कहेंगे जी ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पर सिंपल क्वेश्चन है पर डिजिट तो बहुत बड़ी है इसकी। तो इसका मैं एक सॉल्यूशन की एक वीडियो लेकर आऊंगा, आपको कल एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं ऐसे जो यूपीएसआई में क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के बहुत बड़े आपकी डिजिट के, उनको बहुत शॉर्ट बनाने की आपकी कोशिश करूंगा और आप एग्जाम में बिल्कुल सही कर देंगे बहुत कम समय में। दूसरी बात करूं रीजनिंग, रीजनिंग का मैं कह रहा हूं आप कहीं मत पढ़िए, रीजनिंग एनालिसिस मत देखिए बिल्कुल भी। रीजनिंग का जो आ रहे हैं बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप रीजनिंग आराम से, जिसकी नॉर्मल तैयारी है वो 35 प्लस में आराम से कर लेगा, 30-35 प्लस में आराम से रीजनिंग कर लेगा। मत पढ़िए किसी के चक्कर में, ठीक है, नहीं अभी समय कम है। बात करें हिंदी, बिल्कुल मैं बात कह सकता हूं हिंदी आप जितने भी आपने जहां तक भी हिंदी पढ़ी है, जिससे भी आपसे हिंदी पढ़ी है, उस हिंदी को रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। आपका ऐसा एक सब्जेक्ट हिंदी है जो आपका मार्क्स बढ़ाकर ले जाएगा, और यही आपका टफ आ रहा है जिसको कह सकते हैं कि नॉर्मल भी आ रहा है। किसी पेपर में कह रहे हैं सर बहुत ज्यादा नॉर्मल है, तो नॉर्मल उन बच्चों को लग रही है जिन्हें बहुत अच्छे से हिंदी को पढ़ लिया है। अगर साहित्य के मैं बात करूं, कल मेरा एग्जाम था, उसमें मुझसे 4-5 आपसे पंक्ति पूछी थी कि ये किस कवि की पंक्ति है। तो बताइए इतने डिटेल में जाकर आप पंक्ति अगर किसको याद है, तो टफ आ रही है हिंदी। तो ये क्वेश्चन आप स्किप करिए, सभी गलत कर रहे होंगे। अगर आप देख रहे हैं कि हिंदी में आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची नॉर्मल आ रहे हैं, आपको जो फोकस बनाना है वो बनाना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। ये आपको बहुत अच्छे से कर लेने, इनसे ही मैं कह सकता हूं आपके 20 क्वेश्चन इन 4 टॉपिकों से मिल रहे हैं। बार बार पूछ रहा है संज्ञा बताइए, बार बार पूछ रहा है विशेषण बताइए, और आपसे वाच्य से क्वेश्चन आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन वाच्य से आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए, बाकी चक्कर में मत पढ़िए। बात करें जीके, जीके में क्या पढ़ेंगी, जीके में आप, मेरा तो मानना यह है कि आप कुछ मत पढ़िए। अब आपका एग्जाम पास में है, बस हिंदी को अच्छे से कंप्लीट कर लो, बस हिंदी को अपनी पकड़ बना लो। जीके में क्या आ रहा है भैया, किसी में एग्जाम में आपके जो आर्टिकल आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं बहुत सारे आर्टिकल है, आपके 400 के समथिंग आर्टिकल बने हुए हैं। तो आप पूरे आर्टिकल कहां से याद करेंगे। अब आपका 4 दिन बचे हुए हैं पेपर में, तो मैं कह सकता हूं जो आर्टिकल वो पूछ रहा है, बहुत नॉर्मल आर्टिकल पूछ रहा है, 1 या 2, तो वो सब कर रहे हैं। एक जो आर्टिकल है वो भीतर में पूछेगा आपको, अब उसको नहीं पढ़ पाएंगे। जो 4-5 दिन आपके बचे हुए हैं, वो सोचे कि 4-5 दिन में उस आर्टिकल को भी कर लूंगा, नहीं करेंगे भैया अब 4-5 दिन में उसको, तो वो जो नॉर्मल आ रहा है उसी को कर लेंगे। अभी आपका समय है हिंदी पर फोकस बनाने का, कि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 3-4 दिनों में इसमें आप अच्छे से तैयारी कर इस हिंदी में अच्छे मार्क्स ले आएंगे। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स की कल आपको एक वीडियो मिलेगी मैथ्स और रीजनिंग की। रीजनिंग की आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैथ्स की मैं वीडियो लेकर आऊंगा। जो यूपीएसआई क्वेश्चन पूछ रही है उनको आपने देख तो सबने रखा होगा, सब एनालिसिस कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे, वो नहीं मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन करने कैसे हैं आपको,
कि बहुत बड़ी डिजिट को आप बहुत छोटे में आप कैसे करेंगे। कट ऑफ की बात करूं तो मैं कह सकता हूं इस पेपर में आप देख लेना, जिस बच्चे के रो मार्क्स, जिस बच्चे के आप अपने इस एग्जाम में आंसर की में 110 से और आपके 120 क्वेश्चन के बीच आपके नंबर निकलते हैं, आपके क्वेश्चन सही निकल गए 110 से 120, वो गारंटी से इसमें फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। आप चक्कर में मत पड़ जाना कि 140 वाले ही जाएंगे, इसमें 140 वाले बहुत दूर हो जाएंगे, आप देख लेना उनको। तो 110 और 120 में मैं कह सकता हूं 110 से भी नीचे 105 वाले को भी फिजिकल के लिए बुलाएंगे। आप देख लेना, वैकेंसी बहुत ज्यादा है। अफवाह बहुत ज्यादा कर दी बच्चों ने कि भैया देखिए मेरे तो इतने आ गए। अफवाह के चक्कर में जो बच्चे पेपर दे के आए हैं मेहनत करके, वो नर्वस हो रहे हैं। क्यों नर्वस हो रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मेरा 110 के समथिंग सही निकल सकता है, और वो कह रहा है 140, उसने तो तैयारी नहीं करी। तो वो क्या है भैया, वो सीधा सीधा आपको बेवकूफ बना रहा है। ठीक है नहीं? तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को अगर आप किसी को कोई डाउट है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए इसका डाउट। और देखिए कल मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कल आपको मॉर्निंग में आपको वीडियो दे दूं कि मैथ्स के क्वेश्चन को करना कैसे है, छोटी डिजिट कैसे बनानी है, बड़े क्वेश्चन को कैसे छोटे करके हम कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।